नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम साथ में इस अद्वितीय सफर का आनंद लेंगे। पावागढ़ की महक से लेकर एकता की प्रतीक स्टेचू ऑफ यूनिटी तक और जादू भरे जरवानी वाटरफॉल की गहराइयों तक। हम नहीं सिर्फ दर्शकों को रोमांचित करेंगे, बल्कि इस स्थानीय सौंदर्य और संस्कृति के साथ मिलकर उसे समझेंगे। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए लाइक दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी यात्रा में साथी बन सकें। आपका साथ होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए इस सफर में मिलते हैं और हर नए रंग को मिलकर चुराते हैं। पावागढ़, जो कि गुजरात, भारत में स्थित है, एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जो सार्वजनिक महत्व के साथ भरा हुआ है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण माता कालिका मंदिर, जो एक पत्थरी चोटी पर स्थित है और विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये पार्क पावागढ़ के किले, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का संग्रह है। इसमें चापानेर की किले शिली, एक सागर और कुछ ऐतिहासिक ध्वजस्तंभ शामिल है। जामा मस्जिद पावागढ़ के एक अन्य प्रसिद्ध स्थल है, जहां जामा मस्जिद स्थित है। ये मस्जिद भारतीय और इस्लामी स्थापत्य के सुंदर उदाहरणों में से एक है। इसके शिल्पकला और वास्तुकला ने इसे एक महत्वपूर्ण स्थल बनाया है। लकुलिसा टेम्पल। पावागढ़ के पास स्थित लकुलिसा टेम्पल भी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है। ये टेम्पल पावागढ़ की पुरानी विरासत को दिखाता है। रोपवे। रोपवे का इस्तेमाल करके आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जिसे चढ़ने में कम समय लगता है और मनोहर दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा ये एक आरामदायक तरीका भी है मंदिर पहुंचने का, जिसमें आपको लंबी राह चलने की जरूरत नहीं होती। यदि आप पावागढ़ और उसके आसपास के स्थलों को घूमने का सोच रहे हैं, तो ये स्थल आपके लिए ऐतिहासिक, धार्मिक और सौंदर्यपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्थल भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति स्थल है, जो सरदार पटेल को समर्पण किया गया है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर्स 597 फीट है और यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी पार कर देती है। इस मूर्ति की देखभाल में ब्रॉन्ज का प्रयोग किया गया है। म्यूजियम एंड एग्जीबिशन हॉल। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में सरदार पटेल के जीवन को समर्पण किया गया एक म्यूजियम भी स्थित है। यहाँ आपको उनके जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दृश्यों और सामग्रियाँ दिखाई जाएंगी। एग्जीबिशन हॉल में आप और भी गहरे रूप से सरदार पटेल के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन डेक। मूर्ति में जाने के लिए एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहां से आप नर्मदा नदी और आसपास के सुंदर वातावरण का आनंद ले सकते हैं। ये एक अद्भुत दृश्य देखने का स्थल है। वैली ऑफ फ्लावर्स। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स भी एक आकर्षक स्थल है, जहां आप प्रकृति के सौंदर्य को देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं। एकता मॉल। इस मॉल में आप देशी और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ से आप कुछ यादगार सामग्रियां भी ले सकते हैं। बटरफ्लाई पार्क। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित बटरफ्लाई पार्क में अलग अलग प्रकार के तितलियां देखने को मिलती है। ये खास तौर पर बच्चों के लिए आकर्षक है। कैक्टस गार्डन। इस गार्डन में आपको विविध प्रकार के कांटीले पौधे देखने को मिलेंगे। ये वातावरण प्रेमी लोगों के लिए एक रोचक अनुभव हो सकता है। ये केवल कुछ दर्शनीय स्थल है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करने वाला स्थल है, जो आपको सरदार पटेल के महत्वपूर्ण जीवन और भारतीय इतिहास के प्रति गहरा संवेदना प्रदान करता है। जरवानी वाटरफॉल।
गुजरात में स्थित एक प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसका नजदीकी शहर राजपीपला है। प्राकृतिक सौंदर्य। जरवानी वाटरफॉल का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। वाटरफॉल के जल का गिरना और उसकी आवाज सुनते हुए यहाँ आने वाले लोगों को शांति का अनुभव होता है। प्रवेश शुल्क। जरवानी वाटरफॉल देखने के लिए प्रवेश शुल्क अलग अलग एज समूहों के लिए तय किया गया है। ये शुल्क आम तौर पर नॉमिनल होता है। यदि आप शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं तो जरवानी वाटरफॉल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ आने से पर्यटक प्रकृति के साथ मेलजोल का अनुभव करते हैं और थोड़ा समय शांति और सुकून में बिता सकते हैं।